हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास नाडिया अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एसएससी सीजीएल के सीरीज़ नंबर 4। तो 15 क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में अतिरिक्त फैक्ट्स भी मैं बताऊँगा। तो पेन और कॉपी हर बार की तरह लेकर बैठ जाइए। जो भी आपको नए फैक्ट्स लगें आप सबको नोट करते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। इसे ही हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1501 को राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में ये अकबर के साथ लड़ते हुए अचानक उनकी आंख में एक तीर घुसकर उनके मस्तिष्क में जा लगा। हालांकि हेमू ने उसे खींचकर आंख पर साफा बांध लिया, पर ज़्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गए। यह सूचना पाकर अकबर के संरक्षक बैरम खान ने अविलंब अकबर के हाथों उनकी हत्या करवा दी। उनका सिर काबुल भेज दिया गया और धड़ दिल्ली के किले के द्वार पर लटका दिया गया, और इस तरह हेमचंद्र दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट बने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? ये बहुत ही अर्जेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो कब हुई हल्दी घाटी की लड़ाई? ये हुई 18 जून 1576 में। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। इसमें अकबर विजयी हुआ था, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था, बंदी नहीं बना पाया था, और महाराणा प्रताप वहाँ से भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था? तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, और इसका आविष्कार किया था दोस्तों ब्रैडेन ईख ने। किसने किया था? ब्रैडेन ईख ने। ये हैं ब्रेंडन EICH, ब्रेंडन ईख ने। और ये भाषा सबसे पहले कंप्यूटर पर दिखाई गई थी 4 दिसंबर 1995 को। 4 दिसंबर 1995 को पहली बार ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर पर दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो सूर्योदय उद्योग कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो सूर्योदय उद्योग क्यों कहा जाता है? इस प्रकार के उद्योग की विशेषता होती है कि इसमें उच्च विकास दर होती है। उच्च विकास दर मतलब जो भी ये उद्योग होता है उसमें बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ता जाता है। कई स्टार्टअप होते हैं, तो इसलिए इसको सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्य उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? आपको पता है दोस्तों, रक्त में RBC और WBC, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। जब रक्त में RBC बढ़ जाती हैं, RBC का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। इसी पॉलीसाइथेमिया को पॉलीग्लोबुलिया नाम से भी जाना जाता है। पॉलीग्लोबुलिया, इन दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये होता क्यों है पॉलीसाइथेमिया? इसमें क्या होता है, या तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन में, या तो प्लाज्मा का रिडक्शन हो जाता है, या फिर रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। जिस भी इंसान को, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी महिला को अंतर्राष्ट्रीय समझदारी की अच्छी परख होती है, अच्छी तरह से समझ सकता है, अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उनको दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। इसमें 2.5 मिलियन रुपए दिए जाते हैं, यानी कि करीब 25 लाख रुपए। और ये सबसे पहले दिया गया था
1965 में बर्मा के यू थाट को, किसको दिया गया था? सबसे पहले बर्मा के यू थाट को, ये बर्मा के राजदूत थे और थर्ड सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, थर्ड सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है इटली के शहर वेनिस को। वेनिस कहाँ पर है? इटली में है। तो इस इटली के शहर वेनिस को कहा जाता है एड्रियाटिक की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है? तो आपको बताइए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये यूनियन टेरिटरी है भारत की, और इसको जो अलग करता है दोनों को, वो करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये 10 डिग्री चैनल? बे ऑफ बंगाल में। अगर इसकी बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो ये 150 किलोमीटर तक वाइड है। और अगर बात करें ईस्ट टू वेस्ट, तो ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा है। ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 10 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 150 किलोमीटर वाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम है, जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी उसका नाम है डिस्कवरी। डिस्कवरी स्पेस शटल से ही सुनीता विलियम्स पृथ्वी से परे गई थी। अब सुनीता विलियम्स कौन है? ये क्वेश्चन ये आपके दिमाग में ज़रूर घूम रहा होगा। तो ये कौन थी? ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। और ये दिसंबर 9 2006 को अंतरिक्ष में गई थी। और ये पेशे से टेस्ट पायलट थी, मतलब जो भी स्पेस शटल लॉन्च होते थे उनके लिए टेस्ट पायलट थी ये, उनको चेक करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारामंडल जिसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस देश से जानते हैं? तो तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी जानते हैं बिग डिपर के नाम से। और इसी का एक और अन्य नाम है प्लो, PLOUGH। ये 7 तारों का समूह होता है और एक क्वेश्चन मार्क बनाता है अंतरिक्ष के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो भारत में 1936 में भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया था और उस नेशनल पार्क का नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। कब स्थापित किया गया था ये? 1936। सन भी पूछ लेते हैं। और कहाँ स्थापित किया गया था ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये स्थापित किया गया था उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। कौन सी में? उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और ये क्यों स्थापित किया गया था? इसका पर्पज़ ये था कि जो बंगाल टाइगर थे जिनकी संख्या कम होती जा रही थी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ थी, उनको प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से हेली राष्ट्रीय पार्क का स्थापित किया गया था 1936 में। और अब जो इसका नाम है, अब इसको बोला जाता है जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट। अब हेली राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, अब जिम कॉर्बेट के नाम से इसे जाना जाता है। और ये याद रखेंगे इंडिया का सबसे पुराना, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से इस क्वेश्चन में जो भी मैंने फैक्ट बताए हैं सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका क्या क्या याद रखेंगे? सन याद रखेंगे, कब स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड के नैनीताल और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। और इसका नाम क्या था उस समय? हेली राष्ट्रीय उद्यान। अब क्या नाम है इसका? अब नाम है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये सब चीज़ें क्यों स्थापित किया गया था? बंगाल टाइगर की ख़त्म होती जा रही स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बैरोमीटर का आविष्कार किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था इवांजेलिस्ता टोरिसेली ने। किसने किया था? इवांजेलिस्ता टोरिसेली ने। और ये कब खोजा गया था? ये 1643 में इसका आविष्कार किया गया था। और बैरोमीटर एक वो यंत्र होता है जिससे कि एयर प्रेशर को मापा जाता है, एयर प्रेशर को मापा जाता है एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर। किसी भी
स्थान पर एयर का प्रेशर कितना है उसे मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? डेलोनिक्स रजिया रफिन ये एक साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है गुलमोहर वृक्ष का। ठीक है, अब गुलमोहर क्या होता है? ये एक पेड़ होता है जिसमें फ्लेमबोयेंट यानी कि बहुत ही आकर्षित करने वाले लाल और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं गर्मियों के अंदर। जब भी गर्मियाँ होती हैं तो ये पेड़ फूल जाता है एकदम, और लाल और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स इसके ऊपर बहुत ही हमें आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना खतरनाक होता है क्योंकि इससे रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, जब वो सिरिंज में भरते हैं दवाई, तो उससे पहले उसकी हवा पूरी निकाल देते हैं ताकि रक्त के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर इस प्रकार रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है तो ये हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी मैं बताऊंगा लेकिन आपको 10 सेकंड दूंगा, उसमें आप सोचेंगे किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो आपको 10 सेकंड दे रहा हूं दोस्तों, आप इसकी पहले सोच के कमेंट्स में लिखेंगे इसका आंसर, और देखता हूं कि कितने बच्चों को इसके आंसर आते हैं। 3, 2, 1, टाइम समाप्त होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग। अब लॉर्ड हॉर्डिंग भी दोस्तों 2 थे, 1 और 2। तो कौन से के कार्यकाल में? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल दूसरे के शासनकाल में दिल्ली की भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में इसकी घोषणा की थी, लेकिन 1912 में 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी, इसको बना दिया गया था। और लॉर्ड हॉर्डिंग कौन थे? तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे दोस्तों 1910 से 1915 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। 23 दिसंबर 1912 में इन पर बम फेंका रास बिहारी बोस ने, लेकिन ये इस हमले में बच गए, और फिर 1916 में इन्हें BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये अंतिम क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, नए फैक्ट्स कुछ सीखने को मिले होंगे। तो इसी तरह से आप कमेंट्स और लाइक करते रहिए, आप दोस्तों को प्यार बना रहिए। तो वीडियो को अंतिम रूप देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।